दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश की सुरक्षा और सामरिक ताकत से सीधा जुड़ा हुआ है। हाल ही में 22 मार्च को पहलगाम में हुए उस दुखद आतंकी हमले को याद कीजिए, जहां हमारे बहादुर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की। उस घटना के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक की और उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन में हमारे राफेल फाइटर जेट्स और अन्य सैन्य विमानों ने मुख्य भूमिका निभाई, जो दिखाता है कि आधुनिक तकनीक और हवाई ताकत कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम भारत के उन 10 सबसे शक्तिशाली और विश्वसनीय सैन्य विमानों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो युद्ध के समय में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। ये विमान न सिर्फ दुश्मन पर हमला करने में माहिर है, बल्कि हमारे सैनिकों को हथियार और राशन पहुंचाने, घायल जवानों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने या फिर हवाई निगरानी करने जैसे कई कामों में भी उत्कृष्ट है। ये हर तरह की परिस्थिति में काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, चाहे वो ऊंचे पहाड़ हो, समुद्री इलाके हो या फिर रेगिस्तानी क्षेत्र। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि हमारे देश की रक्षा में कैसे योगदान देते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिए। आपका ये छोटा सा समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब चलिए हमारी लिस्ट की शुरुआत करते हैं 10वें नंबर से, जो है अपाचे गार्डियन अटैक हेलीकॉप्टर। ये अमेरिका में बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे उन्नत अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसे AH-64E के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, जब अमेरिकी सेना को एक ऐसे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी जो टैंकों और दुश्मन के ठिकानों को चुपके से नष्ट कर सके। भारत ने 2015 में इनकी खरीद का सौदा किया और अब हमारे पास 22 ऐसे अपाचे हेलीकॉप्टर है जो भारतीय सेना के एविएशन कोर में तैनात है। इसकी अधिकतर गति लगभग 293 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 640 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। लेकिन एक्सटर्नल फ्यूल टैंकों के साथ इसकी रेंज और बढ़ जाती है। अपाचे की खासियत है इसका नाइट विजन सिस्टम और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, जो पायलट को रात के अंधेरे में भी दुश्मन को सटीक निशाना बनाने की सुविधा देता है। इसमें लगे हेल फायर मिसाइलें, जो लेजर गाइडेड होती हैं, टैंकों को भेद सकती है और 30 mm की चेन गन से ग्राउंड ट्रूप्स पर हमला किया जा सकता है। इसके अलावा रॉकेट पॉड्स और एंटी आर्म मिसाइलें इसे और घातक बनाती है। भारत में खासकर लद्दाख जैसी ऊंचाई वाले इलाकों में अपाचे की तैनाती ने हमारी ज़मीनी सेनाओं को मजबूत सपोर्ट दिया। 2020 की गलवान घाटी की घटना के बाद से ये हेलीकॉप्टर बॉर्डर पर सतर्कता बरत रहे हैं और दुश्मन की हरकतों पर नज़र रखते हैं। ये न सिर्फ अटैक करता है, बल्कि रेकनिसेंस मिशन में भी उपयोगी है, जहां ये दुश्मन के पोजीशंस की जानकारी इकट्ठा करता है। कुल मिलाकर अपाचे हमारे सैन्य बलों के लिए एक बड़ा ताकतवर साथी है, जो युद्ध के मैदान में गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब आते हैं 9वें स्थान पर, जो है बोइंग P-8I, जिसे भारतीय नौसेना का समुद्री शिकारी कहा जाता है। ये अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया है। लंबी दूरी का समुद्री गश्ती और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है, जो 737 कमर्शियल एयरलाइन पर आधारित है। भारत ने 2009 में इनकी खरीद शुरू की और अब हमारे पास 12 ऐसे विमान हैं जो हिंद महासागर में हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं। इसकी अधिकतम गति 907 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 7500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, जो इसे लंबे मिशनों के लिए आदर्श बनाता है। P-8I में अत्याधुनिक रडार सिस्टम, सोनोबॉय, जो पानी में गिराकर पनडुब्बियों की आवाज़ सुनते हैं, और मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर लगे हैं, जो दुश्मन की पनडुब्बियों, जहाज़ों और यहाँ तक कि समुद्री खदानों का पता लगाने में भी माहिर है। ये हार्पून ब्लॉक 2 एंटी शिप मिसाइलें MK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो और डेप्थ चार्ज से लैस है, जो समुद्री हमलों में घातक साबित होती है। भारतीय नौसेना के लिए ये विमान हिंद महासागर में निगरानी का मुख्य साधन है, जहां चीन और पाकिस्तान की गतिविधियां बढ़ रही है। 2019 की बालाकोट स्ट्राइक के दौरान भी P-8I ने इंटेलिजेंस गैदरिंग में भूमिका निभाई थी। ये विमान व्यापक क्षेत्र की निगरानी करता है, खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है और ज़रूरत पड़ने पर हमला भी कर सकता है। इसकी वजह से हमारी समुद्री सुरक्षा कई गुना मजबूत हुई है और ये हमें क्षेत्रीय शक्ति भी प्रदान करता है। हमारी लिस्ट में 8वें स्थान पर है इल्यूशन IL-78 MKI, जिसे मिड एयर रिफ्यूलर या मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है।
ये रूस में बना एक विशाल विमान है जो IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर आधारित है। भारत ने 2003 में इनकी खरीद की और अब हमारे पास 6 ऐसे टैंकर हैं जो भारतीय वायुसेना में तैनात हैं। इसकी अधिकतम गति 850 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 7300 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। लेकिन इसका मुख्य काम है हवा में ही हमारे लड़ाकू विमानों को ईंधन भरना। इसका मतलब ये है कि हमारे फाइटर जेट्स जैसे Su-30 MKI या राफेल दुश्मन के इलाके में ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। उनकी रेंज और मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। बिना ज़मीन पर उतरे लंबे मिशन को अंजाम देना IL-78 की वजह से ही संभव होता है। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है, यानी ये खुद सीधे लड़ाई नहीं लड़ता, लेकिन लड़ने वालों की ताकत को बढ़ा देता है। कारगिल युद्ध में इस तरह के टैंकरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जहां लंबे समय तक हवाई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। आजकल ये विमान हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों में हिस्सा लेते हैं। इसकी वजह से हमारी वायुसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ गई है। 7वें नंबर पर है भारतीय वायुसेना की आसमानी आंख, यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसे एवेक्स कहा जाता है। भारत के पास 2 तरह के एवेक्स हैं। एक है इजरायली फाल्कन सिस्टम जो IL-76 विमान पर लगा होता है, और दूसरा है भारत में बना नेत्र जो एम्ब्रेयर ERJ-145 विमान पर आधारित है। फाल्कन की शुरुआत 2009 में हुई और अब हमारे पास 3 ऐसे विमान हैं, जबकि नेत्र की डिलीवरी 2017 से शुरू हुई और 3 यूनिट्स ऑपरेशनल है। इनकी अधिकतम गति 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच है और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इन विमानों के ऊपर एक बड़ा गोलाकार डोम होता है जिसमें शक्तिशाली रडार फिट है, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन्स का पता लगा सकता है। ये न सिर्फ डिटेक्ट करता है बल्कि हमारे अपने विमानों को निर्देशित भी करता है, जैसे एक फ्लाइंग कमांड सेंटर। बालाकोट स्ट्राइक में अवेक्स ने रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रदान की थी, जिससे हमारे पायलट्स को दुश्मन की लोकेशन पता चलती रहे। ये विमान ग्राउंड रडार की सीमाओं को पार करता है और हवाई युद्ध में हमें बढ़त देता है। नेत्र का स्वदेशी होना हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है, जो DRDO द्वारा विकसित किया गया है। कुल मिलाकर अवेक्स हमारी वायुसेना को दुश्मन की हर हरकत पर नज़र रखने और तुरंत जवाब देने की क्षमता देता है। 6ठे स्थान पर है लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरक्यूलिस। ये अमेरिका का बना एक टेक्निकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो अपनी मजबूती और बहुमुखी प्रतिभा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भारत ने 2007 में इसकी खरीद की और अब हमारे पास 12 ऐसे विमान हैं। इसकी अधिकतम गति 670 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, लेकिन एरियल रिफ्यूलिंग से ये और बढ़ सकती है। सुपर हरक्यूलिस बहुत छोटी और कच्ची हवाई पट्टियों से भी उड़ान भर सकता है, जो इसे दुर्गम इलाकों जैसे हिमालय या अंडमान में सेना और सामान पहुंचाने के लिए आदर्श बनाता है। ये स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशनों के लिए विशेष रूप से सुसज्जित है, जैसे पैराट्रूपर्स ड्रॉप करना या मेडिकल इवैक्यूएशन। रात के अंधेरे में या खराब मौसम में भी ये मिशन को अंजाम दे सकता है। लद्दाख में चाइना बॉर्डर पर इसकी परफॉर्मेंस शानदार रही है, जहां ये सैनिकों को सप्लाई पहुंचाता है। 2014 में एक C-130J क्रैश हुआ था, लेकिन कुल मिलाकर ये हमारी वायुसेना का भरोसेमंद साथी है जो लॉजिस्टिक्स में क्रांति लाया है। 5वें स्थान पर है बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर। ये एक विशाल स्ट्रेटजिक ट्रांसपोर्ट विमान है जो भारी सैन्य उपकरण और बड़ी संख्या में सैनिकों को दुनिया के किसी भी कोने में तेजी से पहुंचाने की क्षमता रखता है। भारत ने 2011 में इनकी डिलीवरी शुरू की और अब 11 यूनिट्स हैं। इसकी अधिकतम गति 830 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 4400 किलोमीटर से भी ज़्यादा, लेकिन रिफ्यूलिंग से 11000 किलोमीटर तक C-17 टैंक, कई सैन्य वाहन या 102 पैराट्रूपर्स को ले जा सकता है। ये छोटी पट्टियों पर उतर सकता है और रिवर्स थ्रस्ट से बैकअप भी कर सकता है। चाहे विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालना हो, जैसे ऑपरेशन राहत में यमन से, या मानवीय सहायता पहुंचानी हो, जैसे नेपाल भूकंप में, या सीमा पर तेज तैनाती, C-17 हमेशा आगे रहा है। इसकी वजह से हमारी रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी बढ़ी है। 4थे नंबर पर है HAL तेजस फाइटर जेट। ये भारत का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है जिसे भारतीय एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिजाइन किया है। इसका विकास
1980 के दशक में शुरू हुआ और 2015 में इंडियन एयर फोर्स में इंडक्ट हुआ। अब 40 से ज़्यादा यूनिट्स है और 83 मार्क 1A ऑर्डर है। इसकी अधिकतम गति मैक 1.6 है और इसकी ऊंचाई 50,000 फीट और इसकी रेंज 3,000 किलोमीटर है। ये सिंगल इंजन डेल्टा विंग वाला सुपरसोनिक जेट है जिसमें डिजिटल फ्लाई बॉय, वायर ग्लास कॉकपिट और AESA रडार है। एयर टू एयर मिसाइलें, ग्राउंड अटैक बम और लेजर गाइडेड वेपन्स से लैस तेजस मार्क 1, मार्क 1A और भविष्य का मार्क 2 पर काम चल रहा है। ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और मिग 21 को रिप्लेस कर रहा है। तीसरे स्थान पर है दो अनुभवी योद्धा, डसॉल्ट मिराज 2000 और मिग 29। मिराज फ्रांस का है। 1985 से ये इंडियन एयरफोर्स में है और इसकी कुल संख्या 49 है। इसकी स्पीड मैक 2.2 है और इसकी ऊंचाई 59,000 फीट है और जिसकी रेंज 1550 किलोमीटर है। कारगिल और बालाकोट में सटीक बमबारी की। और बात करें मिग 29 रूस का, जो 1986 से इंडिया के पास है, जिसकी संख्या 69 यूनिट्स है। इसकी स्पीड मैक 2.25 है और इसकी ऊंचाई 59,000 फीट और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर है Su-30 MKI, रूस का HAL द्वारा भारत में बना 260 से ज़्यादा यूनिट्स, स्पीड मैक 2, रेंज 3000 किलोमीटर, ट्विन इंजन मल्टी रोल ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करता है और ये इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है डसॉल्ट का राफेल, जो फ्रांस से खरीदा गया है। भारत के अंदर इसकी कुल यूनिट्स 36 है, जो 2020 से हमारे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट है और इसकी स्पीड मैक 1.8 है, जिसकी रेंज 1850 किलोमीटर है। 4.5 जनरेशन सेंसर फ्यूजन, मेटियर और स्कैल्प मिसाइलें, जो गेम चेंजर है और परमाणु कैपेबल है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी पसंद आई तो अपने अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।